कठुआ के जीएमसी के पास दिखी संदिग्ध लाइट्स, जिसके बाद कई इलाकों में दिखी संदिग्ध लाइट्स। जांच में जुटी है सुरक्षा एजेंसियां। गणतंत्र दिवस से पहले पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा। पुंछ समेत कई जिलों में चलाया गया चेकिंग अभियान। गणतंत्र दिवस को लेकर रियासी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। नेशनल हाईवे से लेकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की गश्त। अनंतनाग में डीआईजी ने की सुरक्षा समीक्षा की बैठक। अनंतनाग में सुरक्षा और अपराध की स्थिति का जायजा लिया। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर बार बार ड्रोन की आवाजाही देखने के बाद चलाया सर्च ऑपरेशन। पुलवामा में भी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। जिले में पेट्रोलिंग तेज हुई। काजीगुंड में गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बढ़ाई गई सुरक्षा। हाईटेक उपकरण किए गए तैनात। और इस्पुरा के अरनिया सेक्टर में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। पुलवामा में आतंकी घटना और आतंकवादी गतिविधि को रोकने के लिए सुरक्षा बल सतर्क। चेक पॉइंट का स्निफर डॉग्स भी लिए जा रही है मदद। अनंतनाग में डीआईजी साउथ कश्मीर जावेद इकबाल मट्टू ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। अपराध की स्थिति का भी लिया जायजा। जम्मू में नशीले पदार्थों की संभावित डिलीवरी की खबर पर सुरक्षा बलों ने इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। ओजीडब्ल्यू नेटवर्क को सीमावर्ती इलाकों में किया एक्टिव। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के बाद सुरक्षा बलों ने लगाए खास नाके। शहर में आने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी जारी। श्रीनगर के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बलों ने की मॉक ड्रिल। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। सावा के खगवाल इलाके में रेलवे ट्रैक के पास मिला लावारिस सिलेंडर। पुलिस की सिलेंडर को लेकर जांच जारी। बारामूला में आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने इलाके में आईडी किया बरामद। बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। मौके पर सुरक्षा बल और बम निरोधक दस्ता मौजूद। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को किया सील। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आतंकी हमले की आशंका। सुरक्षा एजेंसियों को मिली आतंकी हमले की साजिश की सूचना। श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षा बलों की बढ़ाई गई तैनाती। विस्फोटक डिटेक्टर और स्निफर डॉग के साथ तलाशी अभियान जारी। साबा के पुरमंडल इलाके में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। किश्तवाड़ में पकड़े गए 2 संदिग्ध सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया। किश्तवाड़ मुठभेड़ मामले में पूछताछ जारी। किश्तवाड़ में ऑपरेशन तराशी 1 जारी। जंगल में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। किश्तवाड़ में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़। आतंकियों ने ग्रेनेड से सेना पर किया था हमला। उत्तराखंड के बागेश्वर में शहीद गजेंद्र सिंह का हुआ अंतिम संस्कार। किश्तवाड़ मुठभेड़ में हवलदार गजेंद्र सिंह हुए थे शहीद। दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने पर दी बधाई। दिल्ली में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिलन समारोह का किया आयोजन। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा और लद्दाख बीजेपी अध्यक्ष ताशी गलस्यान के सम्मेलन में किया आयोजन। संगठनात्मक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी हुई चर्चा। जम्मू में सीएम उमर अब्दुल्ला ने ब्लॉक अध्यक्ष और ब्लॉक सचिवों के साथ की बैठक। उनके इलाकों में विकास कार्यों सहित अन्य मुद्दों पर जानकारी ली। जम्मू में एनसी का ब्लॉक प्रेसिडेंट और ब्लॉक सेक्रेटरी का कन्वेंशन हुआ खत्म। ब्लॉक प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के द्वारा उठाए गए मुद्दों को सीएम और मंत्रियों ने हल करने का भरोसा दिया। अमीरा का दल
फुटब्रिज के उद्घाटन पर व्यापारियों ने जताई खुशी, कहा पुल का आर्किटेक्चर कश्मीरी परंपरा को दिखाता है। एलजी मनोज सिन्हा ने अमीरा कदल फुटब्रिज का किया उद्घाटन। 7.7 करोड़ रुपए की लागत से बना है अमीरा कदल पुल। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के पीर पंजाल को अलग डिवीजन की मांग पर जताई असहमति। लद्दाख का उदाहरण देकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अलग होने से कुछ हासिल नहीं। फारूक अब्दुल्ला के डिवीजन प्लान वाले बयान पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमने सिर्फ पीर पंजाल और चिनाब घाटी को डिविजनल स्टेटस देने की मांग की है, न कि जम्मू और कश्मीर को अलग करने की बात कही है। अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती के पीर पंजाल और चिनाब घाटी को अलग डिवीजन का दर्जा देने की मांग को किया खारिज। कहा कि यह मांग पाकिस्तान और ISI के एजेंडे पर काम करने जैसी। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने PDP और महबूबा मुफ्ती पर लगाए गंभीर आरोप। कहा PDP का एजेंडा डिक्सन प्लान को लागू करना। LOP सुनील शर्मा के शांति भंग के आरोप पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया तीखा जवाब। कहा NC को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा भारत पाकिस्तान पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने फारूक अब्दुल्ला के बयान का किया समर्थन। कहा मांग सही पर मौजूदा माहौल सही नहीं। श्रीनगर में एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी अपने संगठन की घोषणा की। वजाहत हुसैन को बनाया गया प्रेसिडेंट। सज्जाद अहमद फर्रे को जनरल सेक्रेटरी के रूप में मिली जिम्मेदारी। टनमर्ग में PDP नेता शब्बीर अहमद मीर ने अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर और NC की आलोचना की। गुलाम हसन मीर पर उनके चरित्र हनन अभियान चलाने का लगाया आरोप। मेडर में बीजेपी ने कंस्टिट्यूएंसी सम्मेलन का किया आयोजन। केंद्र की उपलब्धियों पर डाला गया प्रकाश। नौशेरा के रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ और उसका बच्चा। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। हरियाणा के यमुनानगर के कलावड़ गांव में कश्मीर से शॉल बेचने आए 2 युवकों के साथ की गई बदसलूकी। युवकों पर बनाया धार्मिक नारे लगाने का दबाव। बडगाम में ARTO ने ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया। ट्रैफिक नियमों, सड़क सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। मेडर के गोहरद इलाके में पशु शेड में लगी आग। पूरा ढांचा जलकर राख। 3 जानवरों की मौत। सांबा के खगवाल चौक पर कार बनी आग का गोला। आग लगने के दौरान कार में 2 से 3 धमाके भी हुए। इलाके में मची अफरा तफरी। उधमपुर पुलिस का नशा विरोधी अभियान। 0 मोड़ और रेहनबल में ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार। 2.5 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद। राजौरी के नौशहरा में बाबा लाल दयाल के जन्मोत्सव पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में भक्तजन हुए शामिल। कुपवाड़ा जिले के करनाह में सेना ने जागरूकता कार्यक्रम किया आयोजित। स्थानीय लोगों को अलग की आग की घटनाओं को रोकने के तरीकों की जानकारी दी गई। रियासी जिले में स्थित बाबा धनसर देवस्थान प्राचीन इतिहास और चमत्कारों के लिए मशहूर। पुलवामा के मेन मार्केट के चिनार कॉम्प्लेक्स में एक दुकान में घुसी जंगली लोमड़ी। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की काफी कोशिशों के बाद लोमड़ी को पकड़ा गया। मेडर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेने के आरोप में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक ASI को किया गिरफ्तार। ACB ने जाल बिछाकर ASI को किया गिरफ्तार। जांच जारी। अवंतीपुरा का 400 पब्लिक हेल्थ सेंटर बेसिक सुविधाओं से मोहताज। मेडिकल सेंटर में डॉक्टर, दवाओं और दूसरी बेसिक सुविधाओं की कमी। तराल के हाजिन इलाके में युवाओं ने की खेल मैदान बनाने की मांग। स्थानीय खिलाड़ी 3 किलोमीटर दूर खेल के मैदान में खेलने को मजबूर।
बीरवा में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बैठक की विधायक शफी अहमद वानी ने की अध्यक्षता। विभाग के कामकाज, लोगों की शिकायतों सहित अन्य मुद्दों पर हुई समीक्षा। कुपवाड़ा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में छात्रों और सरकारी कर्मचारियों ने लिया भाग। उधमपुर की बरिधिया पंचायत के राहुल शर्मा के स्वदेशी कला उद्यम के जरिए डोगरा संस्कृति को किया पुनर्जीवित। कठुआ जिले में उज्ज दरिया की बाढ़ से अब नहीं बहेगी जमीन। लगभग 9 करोड़ की लागत से प्रोटेक्शन वर्क हुआ पूरा। श्रीनगर में आग की घटना को रोकने को लेकर वर्कशॉप का हुआ आयोजन। लोगों को फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करने के बारे में जागरूक किया गया। पुलवामा जिला प्रशासन ने गणतंत्र दिवस की तैयारियों की पूरी। डीसी पुलवामा बशारत कयूम ने अपराधियों से गणतंत्र दिवस की तैयारियों की जानकारी दी। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में जम्मू कश्मीर की महिला अधिकारी पुरुषों की सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी की संभालेंगी कमान। पुलवामा में वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में पुलिस द्वारा बस स्टैंड पर एक म्यूजिकल शो का आयोजन किया गया। सामा जिले के खगवाल की खिलाड़ियों ने वेट लिफ्टिंग में किया शानदार प्रदर्शन। समीक्षा दुबे ने यूटी स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बनी चैंपियन। एसएसपी अनंतनाग ने पहलगाम क्लब में टूरिज्म सेक्टर के लोगों के साथ की बैठक। टूरिस्ट की सुरक्षा और टूरिस्ट फ्रेंडली माहौल बनाए रखने पर हुई चर्चा। सांबा बॉर्डर रोड पर नाले का पुनर्निर्माण हुआ शुरू। विधायक सुरजीत सिंह सलातिया ने पुनर्निर्माण के काम का किया शुभारंभ। कुपवाड़ा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत करनाह के शमीसपुरा इलाका निवासी खालिद अहमद पौसवाल के करीब 8,49,000 की संपत्ति जब्त की। उधमपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर मारा छापा। कई दस्तावेजात किए जब्त। आरएसपुरा में गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन की ओर से निकाली गई टॉर्च रैली में कई सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर बैंक ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के फाइनेंशियल नतीजे किए घोषित। बैंक का नेट प्रॉफिट तिमाही दर 18.7% बढ़ा। किश्तवाड़ में हुए मुठभेड़ के बाद हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। चंबा पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर। आज मनाली विंटर कार्निवल का दूसरा दिन। सीएम सुक्खू ने कल किया था कार्निवल का शुभारंभ। कार्निवल के विंटर क्वीन प्रतियोगिता पर सबकी नजर। 21 प्रतिभागी प्रतियोगिता में ले रही हैं हिस्सा। जोरों पर तैयारियां। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस में तो फैसला एक परिवार करता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मंडल से लेकर प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष तक से चुनाव का प्रोसेस की एक व्यवस्था है। सोलन में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने एससीईआरटी और डाइट में योग्य स्टाफ की तैनाती को लेकर दिया बयान। नड्डी में बनेगी एशिया की सबसे बड़ी जिप लाइन। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जानकारी दी। नूरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा के खत्म करने की साजिश के खिलाफ किया प्रदर्शन। सोलन दौरे पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने किया बड़ा ऐलान। बोले 130 सरकारी स्कूल होंगे सीबीएसई से संबद्ध। चंबा जिले में बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी विशाल उपमन्यु ने पत्रकारों से की बात। मीडिया प्रभारी बनने के करीब 5 माह बाद की बात। दिलीप राणा ने तहसीलदार पर लगाए पांवटा साहिब में कथित भ्रष्टाचार के आरोप। बोले तहसीलदार ने पांवटा के कई पार्क बेच दिए। एनआईटी हमीरपुर एक सप्ताह में शुरू करेगा आईआईटी विस्तार परिसर
भगोटला का सर्वे, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल सहित आईआईटी मंडी के निदेशक ने किया भूमि का निरीक्षण। शिमला में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से की मुलाकात, प्रदेश में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी दी। घुमरावी पुलिस ने बड़ादा घाट में नाकाबंदी के दौरान करीब 24 ग्राम चिट्टे के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार। नूरपुर के मोंगनियाला में कबड्डी प्रतियोगिता के लिए तैयारियां लगभग पूरी। कबड्डी टूर्नामेंट से लोगों को दिया जाएगा नशे के खिलाफ जागरूकता संदेश। शिमला में राज्य परिवहन विकास एवं सड़क सुरक्षा परिषद की हुई अहम बैठक, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। नालागढ़ में अंडर 19 गर्ल्स कबड्डी नेशनल चैंपियनशिप का दूसरे दिन हिमाचल में चंडीगढ़ को हराया। ऊना क्षेत्रीय अस्पताल में एक ही रात में 3 मोबाइल चोरी, मरीजों और तीमारदारों में नाराजगी। सोलन स्थित मशरूम अनुसंधान केंद्र ने मीट मशरूम यानी वीगन मीट की तकनीक की विकसित। ऊना के लाल सिंगनी पंचायत में सड़क निर्माण को लेकर गांव वालों में नाराजगी, किसान की निजी भूमि से रास्ता निकालने का आरोप। सिरमौर जिले के संगड़ा में पंचायत प्रधान पर साधु की जटाएं काटने का आरोप, साधु ने जटाएं काटने वाले पंचायत प्रधान के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। हमीरपुर में 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला स्तरीय समारोह का किया गया आयोजन। हमीरपुर जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक का हुआ आयोजन, चेयरमैन बबली देवी ने बैठक की अध्यक्षता की। देहरा में कर्मचारियों की कमी से फल ट्रेनिंग केंद्र ठप, अगस्त 2025 से लटका हुआ है ताला। सिरमौर डीसी से मिले रेणुका जी बांध विस्थापित, रेणुका जी बांध विस्थापितों के प्रबंधन और सरकार पर अनदेखी का लगाया आरोप। बिलासपुर एचपीई ऑफिस प्रणाली के प्रभावी प्रदेश पे पाया प्रथम स्थान, उपायुक्त राहुल कुमार ने इसकी जानकारी दी। मंडी के पंडोह डैम परिसर में आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला का हुआ आयोजन, एसडीआरएफ ने सीआईएसएफ के जवानों को सिखाए आपदा प्रबंधन के गुर। नाहन में 5 दिवसीय अंतर जिला युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन, जिला कांगड़ा के 37 वॉलेंटियर ले रहे हैं हिस्सा। हमीरपुर में कांग्रेस ने निकाली मनरेगा बचाओ संग्राम पर रैली, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता तब तक जारी रहेगा आंदोलन। ऊना में 23 जनवरी को बीजेपी एससी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की होगी बैठक, बीजेपी एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मुनीश चौहान ने जानकारी दी। मंडी में पुलिस ने एक ही रात में पकड़े 5 नशा तस्कर, 2 के पास से करीब 86 ग्राम चिट्टे और 3 अन्य तस्करों से 701 ग्राम चरस की बरामद। भोरंज की भुक्कड़ पंचायत के सुभाष कपिला अन्य किसानों के लिए बने प्रेरणा स्रोत, प्राकृतिक खेती पर उगाई कई क्विंटल हल्दी।